Dinesh Shahara is one of the distinguished industrialists who has successfully integrated the principle of Sanatan culture with a corporate career spanning over 5 decades. गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपके वाइस चांसलर जी मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया आपके बीच आने का। यहाँ सब उपस्थित डायरेक्टर्स लोगों का और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जो लर्निंग हमारी है ये सदैव बनी रहती है और मेरी भी जीवन के अंदर जो भी रोल्स मेरे जीवन में आए हैं वो थ्रू लर्निंग आए। तो लीडरशिप के लिए लर्निंग एक बहुत अनिवार्य थी। मैं अपने जीवन के अंदर मेरा इंदौर के नज़दीक पड़ता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरा बचपन इंदौर में ही बीता है। हम लोग एक जॉइंट फैमिली थे, हेमंत और 4 ब्रदर्स और 3 सिस्टर। तो ये जॉइंट फैमिली अपने आप में एक ऐसा उपहार है जहाँ हमें संबंधों में और प्रेम, ग्रेटिट्यूड इस सब की सीख। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन गया। पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि भी देखो, हम जीवन में बहुत ऋण लेते हैं। हम नेचर को से वो करते हैं, पेरेंट्स से वो करते हैं, गुरुजन का ऊन करते हैं। तो ये मेरे जीवन में हमेशा भाव रहा कि कुछ देना है और ये जिनने भी हमारे जीवन में कुछ उपकार किए हैं या हमारे लिए, उनके प्रति हमको कृतज्ञता निभा। तो मैं सबसे पहले जो मैं स्कूलिंग हमारी करी है सेंट पॉल स्कूल में, तो वहाँ मैं हर साल वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई एनुअल फंक्शन में जाके कुछ बोलूं। स्पोर्ट्स में भी कभी होता जाता हूँ। मेरा जो जन्म गुजरा हुआ है बड़नगर में, इंदौर के नज़दीक ही है, वहाँ मैंने एक स्कूल एडॉप्ट कर रखा है गर्ल्स का। वहाँ पे स्कॉलरशिप देता हूँ और उनके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले लें, तो मैं उसमें ज़्यादा सहयोग करता हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज में जब एचबीटीआई में जो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, वो वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा एरिया ले रखा है कि जहाँ मैं सब स्टूडेंट के साथ में वृक्षारोपण और वहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता हूँ और उनके जो भी कॉज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। गुरुजन के प्रति तो मैं कृतज्ञता निभाता ही। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे जीवन में हमेशा हमें ऐसी भाव रखना चाहिए कि भाई हमारे जिनने भी हमारे जीवन में कुछ रोल किया है, कुछ हमारे लिए किया है, हम उसके प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए, आभार करें और बनते कोशिश से कुछ दे सके तो जरूर देना। जरूरी नहीं कि आप रुपए से दें, आप सम्मान से दे सकते हैं, आप उनके साथ समय बिता सकते हैं, कोई उनके काम हो उसको कर सकते। तो ये जो भाव आपके जीवन में होगा, ये आपके जीवन में सुकून लाएगा, शांति लाएगा और फुलफिलमेंट लाएगा। तो छोटी-छोटी ये चीज़ मेरे जीवन के आधार है। मेरे जो गुरुदेव हैं स्वामी प्रज्ञानंद जी, उन्होंने मुझे एक सीख दी थी कि देखो भाई दिनेश, तुम्हारे जीवन में तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो। ये मेरे भाव ने दिया। तो मैं प्रायः मानता हूँ कि ये मुझे जब भी कोई काम करता हूँ तो मुझे उससे पूर्णता मिलती है और यदि वो खुश हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो उसको प्रसन्नता मिलती है। तो ये भी भाव मेरे जीवन के अंदर उनकी सीख थी कि भई ये 2 मंत्र उन्होंने मुझे सिखाए थे। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये क्योंकि उनकी सीख थी कि जो जीवन है ये इसी पुरातन हमारी मान्यता है कि ओम के नाद से ये ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसको ब्रह्मनाद बोलते। तो जब हमारी ब्रह्म एक ही ऊर्जा से, जो साउंड एनर्जी जिसको बोलते हैं, उस ऊर्जा से हमारी प्रकृति, हमारी जन्म हुआ है, तो फिर हम वो एक ही संसार में रह रहे हैं, तो फिर हम एक ही परिवार हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम स्वभाव है और जैसे ही हम अपना परिवार मानते हैं तो उसमें अपनापन आ जाता है। तो अपनापन प्रेम का मूल है। आपको आपका भाई है तो आपको प्रेम रहता है, आपकी मदर है आपको प्रेम आता है। तो अपनापन जो आता है वसुधैव कुटुंबकम से, ये भी हमारे जीवन का एक सुकून, शांति लाता है। दूसरा उनका ये था कि भई ये जो सनातन फिल भाव विच फिलॉसफी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्यः। सब लोग प्रसन्न हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों और ईश्वर की सब पे कृपा बनी रहे। तो ये भी जो भाव है, इससे हमको एक अंदर से शांति आती है। तो मैं यही कहूँगा कि भई हमारे को, आप सब लोग लीडर हैं, यू आर बोर्न टू लीड और आपके अंदर वो क्रिएटिव पावर है लीड करने की। परंतु आज जो लीडरशिप की जो लोग प्रायः जो मानते हैं वो है अथॉरिटी, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मानते हैं कॉम्पिटिशन, नहीं कंट्रीब्यूशन। वो मानते हैं कंपैरिज़न, कंट्रीब्यूशन।
तो ये जो चीज़ है, ये जो आपको अंदर से मिलेगी। तो जो किताब मैंने लिखी है, लिविंग फ्रॉम विथिन, ये विथिन है। तो ये जो किताब है, ये आपको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सबको मिले और आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भई हमारा जीवन पूर्णता जब आएगी, जब हम विथिन से जुड़ेंगे। तो एक आउटसाइड वर्ल्ड है, तो अचीवमेंट्स चाहिए, एक इनसाइड वर्ल्ड है या फुलफिल, दोनों का बैलेंस करें, दोनों को समावेश करिए, तो आपका जीवन पूर्ण होगा और आपका जीवन आके संसार में आने का मकसद पूरा होगा और आप अच्छे लीडर बन पाएँगे। तो लीडरशिप की बुनियाद ये है कि आप बैलेंस जीवन जिए। तो ये आपको किताब इसको पढ़ने को मिलेगा और आपके जो क्वेश्चन को भी एड्रेस करूँगा मैं। थैंक यू। So, Dr. Sir, गुड आफ्टरनून। I want to ask, what was your worst part of your life? How do you overcome that and your learning? देखिए, मेरे जीवन के अंदर हर व्यक्ति के जीवन में फेलियर्स होते हैं और ये कभी एनालाइज़ नहीं किया कि वर्स्ट क्या था। फेलियर्स तो मेरे पार्ट ऑफ हर के जीवन में सक्सेस और फेलियर्स एक ही कॉइन के दो हिस्से। जहाँ सक्सेस है, वो फेलियर्स हैं और जहाँ फेलियर है, वहाँ सक्सेस। तो जैसे-जैसे परिस्थिति आपके जीवन में आए, फेलियर्स से आप ये समझ लीजिए फेलियर्स आपके जीवन में जब आते हैं, कोई लेसन देने के लिए आते हैं। सो एवरी फेलियर टीचेस यू अ लेसन। तो आप उसको कूल माइंड से विदाउट बीइंग डिस्टर्ब आप उसको समझिए तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा और जब सॉल्यूशन मिलके आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और सक्सेस जब आए तो फिर आप सक्सेस के अंदर बिल्कुल रूटेड रहिए, उसको एकदम से एडॉप्ट करिए तो जो आप वो भी आपको कायम रहेंगे। तो मेरे जीवन के अंदर बहुत चुनौतियाँ आई। जब मैंने बिज़नेस डिसीज़न लिया तो मुझे बहुत भय लगा। मैंने एक कारखाने से 16 कारखाने लगाए। मैंने 6 करोड़ की कंपनी को 24,000 करोड़ कंपनी करी। तो हमेशा जीवन के अंदर संघर्ष, चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ आती रही। हर डिसीज़न के अंदर मुझे मजबूर तरीके उसको करना पड़ा। अपने पैशन के प्रति आप कमिटेड रहो कि मुझे करना है, तो वो फिर आपको ड्राइव करेगा, आपको एनर्जी लाएगा और सॉल्यूशन है। तो ये आपके जीवन में आप ध्यान देखिए, मेरे जो प्रज्ञान जी जिनको कि मैं अपना गुरु मानता हूँ, उन्होंने कहा था कि समता में रहो, समता में रहो। सिचुएशन आएँगी, जाएँगी, तो अपने आप के बैलेंस को मत खो। तो जैसे आप पॉइज़ रहोगे, समता में रहोगे, सिचुएशन टल जाए। तो आपको ये जीवन में ध्यान रखें कि हमको अपना बैलेंस खराब नहीं करना। तो कोई भी चीज़ें हैं, उसकी लाइफ़ छोटी-सी है, टल जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। Good afternoon, sir. My name is Maitri Jain, and I'm from Satna. And these days, often one world feel very selfish. So, how could we preserve our kindness and continue to be good? देखिए हमारे जीवन के अंदर लोग क्या करेंगे, हमारा उस पे कोई कंट्रोल नहीं। ये मान लीजिए, आप क्या करेंगे, आपका कंट्रोल है। तो जीवन में आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैं जो कर सकता हूँ करें। अपने कार्य से दूसरा प्रभावित होके चेंज हो जाए, वो उसकी सोच है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं। मैं तो अपने कर्मों से अपने आप को संतोष को नहीं कहूँगा, अपने माइंड को बैलेंस को नहीं कहूँगा और अपनी जो काइंडनेस है या जो भी आपकी ग्रेटिट्यूड जो भी आप करना चाहें, उसको आप ज़रूर करिए। वो आपको आत्मसंतोष देगा और वो आपके लिए आधार Sometimes it hurts a lot. Na? है। तो वो ठीक है, होता इसमें दोनों चीज़ होगी, परंतु आपके जो आप अच्छे कार्य करेंगी, तो उसमें जो संतोष मिलेगा, तो हर्ट खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आपको आत्मसंतोष मिलेगा, देखो भैया उसने कुछ नहीं किया, पर मैंने तो किया। तो आपके कार्य आपको प्रभाव करेंगे, वो आपको प्रसन्नता देंगे। Hello, sir. My name is Ankita. So, as being a very dedicated philanthropist, industrialist who have developed the business economy, I would like to ask you a question. As in this generation, it's a very fast-pacing generation where we have to be very much updated with the technology, with the changes. So, I would like to ask you, what are the core values that should be within us, and and the responsibilities that we should always hold within our heart while going through something, while going to develop the economy and while helping people.
So what are the core values that you would like to tell us, sir? थैंक यू। देखिए, मैं कहूँगा कि आप कंपैरिजन, आप एक ट्रू लीडर हैं, तो कंपैरिजन के बजाय कंपैशन करें, अथॉरिटी के बजाय लीडरशिप करें, पर्पस, प्रॉमिस, पावर की बजाय प्रॉमिस करें। तो ये जो चीज़ें आप जो आपको अंदर मिलेगी, विदिन मिलेगी, वो आप ट्रू लीडर बनाएँगे। प्रायर आप मेडिटेशन करेंगे, साइलेंस में जाएँगे, तो भी आपको आंतरिक ऐसी उपलब्धियाँ होंगी, ये आंतरिक आपको ऐसे इंट्यूशंस होंगे, आंतरिक आपको ऐसे सजेशंस आएँगे, जो आपके जीवन को पूर्णतः लाएँगे। तो वो भी आप जीवन अपनाइए। Thank you, sir. But there's one more question I would like to ask. श्योर, श्योर। So, while helping others, like we have a feeling that we get overwhelmed because we are very confused कि हम कौन सा decision लें. So, how should we overcome this overwhelming emotion, and we should make the right choice in our life in helping people? देखिए, जब भी आप किसी की सहायता करते हैं, तो आपको एक प्रसन्नता मिलती है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और यदि आप ओवरवेलमिंग हो जाते हैं या आपको एकदम से एक्साइटमेंट होता है, स्वाभाविक है, वो भी नेचुरल है। तो आप अपने कर्मों में विश्वास रख के उसको कर लो, तो वो ही आपके लिए सॉल्यूशन होगा। माय बिलीफ इज दैट ये आपके हाथ में आपके कर्म है, वो आपको डायरेक्शन देंगे, और जो आपके अंदर प्रेरणा मिले, वो आप करेंगे। यू शुड बी गाइडेड बाय योर ओन इनर वॉइस एंड इनर बीइंग। थैंक यू। Sir, myself Lakshana Handa, and I just wanted to ask you that how did you maintain the balance between your work and your personal life? वेरी नाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और देखिए, मैं अपने खुद के जीवन का अनुभव बताऊँ कि जब भी हम अपने काम के प्रति पैशन करते हैं, वो एम्बिशन को बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो एम्बिशन जब बड़ा बना लेते हैं, तो बहुत हमको कंप्रोमाइज़ से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, पर हमारा पैशन हमको रहे। तो मैं आज मुझसे यदि आप पूछोगे, तो मैं कहूँगा कि नहीं, आपको बैलेंस ही बने, स्वयं के लिए भी और बाहर के लिए, अचीवमेंट्स के लिए भी, फुलफिलमेंट। तो बैलेंस जीने से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपको टेंशन नहीं होगी। तो आज भी यदि मुझे आप पूछेंगे, जब मैंने अपने जीवन के अंदर अचीवमेंट मेजर लाइफ के अंदर अचीवमेंट, 1 कारखाना है, 2 कार, पर वहाँ पे सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो अचीवमेंट में 99 और पूर्णता नहीं है, और अंदर के अंदर पूर्णता है। तो दोनों को बैलेंस करके जीएंगे, आई थिंक दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन यू कैन हैव। Good afternoon, sir. So my question is, what is the one habit we could adopt from Sanatan sir to cure daily anxiety and stress relief? वेरी नाइस। देखिए, मैं बताऊँ, एक सनातन फिलॉसफी के अंदर मेरे जो स्वामी प्रज्ञानंद जी थे, उन्होंने मुझे दी थी कि उन्होंने हवन की प्रक्रिया मुझे जीवन में लाई थी। मैं रोज़ सुबह हवन करता हूँ, और दूसरा मैं प्रातःकाल 4 बजे उठता हूँ। तो प्रातःकाल 4 बजे उठने का मेरा एक ही फिलॉसफी है कि भई उस समय ऊर्जा पीक पे होती है, पूरा ब्रह्मांड शांत रहता है, और उस समय में अपनी दैनिक क्रिया करके, स्वाध्याय करके, मेडिटेशन करके जब मैं अपने आप से पूछता हूँ, व्हाई आई डू व्हाट आई डू, तो उस समय मुझे जो साइलेंस में मुझे जो प्रेरणा मिलती है, वो मेरे उस दिन की और उस पर्पस को मैं दिन भर जीता। तो मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, ये मुझे पूरे सॉल्यूशन लेके मैं उसको पूरा दिन उत्साह उमंग से करता, मैं कंफ्यूज नहीं रहता, मुझे दिशा मिल जाती। तो ये जीवन एक सनातन जीवन मैंने अपनाया है, ये आप भी करके देख सकते हैं। दूसरा, मैंने सनातन वैल्यूज के अंदर ये अपनाया कि मैं यज्ञ करता हूँ रोज। तो यज्ञ करता हूँ तो मैं आहुति देता हूँ, ओम अग्ने नमः स्वाहा इदम अग्ने, थ्रू मी नॉट फ्रॉम मी, अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने लिए भी सबके। तो ये जो भाव आप रखोगे कि आपका जीवन अपने लिए नहीं है, इसमें सबका हित है, सब, तो ट्रस्टीशिप की जो भावना आपको आएगी टाटा की फिलॉसफी में, तो वो जो आपके लाएगी, वो आपके अंदर सुकून शांति लाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज यदि आप जीवन में अपनाएंगी कि मेरे जीवन का पर्पस मैं समझ लूँ मॉर्निंग में, और उसको जीवन समझ के और क्लैरिटी के साथ, और दूसरा ये मेरे जीवन के अंदर चीज आए, तो ये दोनों चीज आपको बहुत ही सफल, सार्थक और पूर्ण बनाएंगे। वो भी यदि आपको कोई पूछना है तो आप लंच पे पूछ सकते हैं। और अभी तो संबंध बनाए आते नहीं आपके पास, हिंदू आते हैं। Good morning, sir.
My question is, why did you become an author? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए कोरोना के समय जो था ये इसमें मेरे ऑथरशिप का प्रेरणा मुझे मिली कि मुझे बहुत समय मेरे पास मिलता था अपने पास और मैं जैसे मैंने आपको कहा मैं प्रातःकाल उठ जाता हूँ तो फिर जो हमारे स्वामी प्रज्ञानंद जी का जब देहांत हुआ तो उनकी मैंने जो टीचिंग्स थी उनने मुझे शिव पुराण, वेद और त्रिपुरा रस बहुत सारे ग्रंथों के उन्होंने मुझे उपदेश दिए थे। वो मैंने समावेश करके पहली किताब मैंने निकाली थी सिंप्लिसिटी इन विजडम, कॉफी टेबल बुक उनके ऑनर में। तो फिर ये विचारधारा बनने लगी। जब मेरी शुरू हुई तो विचारों का वो आना, तो प्रातः काल में मुझे विचार आने लग गए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लिखूं। तो 3 जो मैंने किताबें लिखी हैं सनातन जीवन के बारे में वो वहां से शुरू हुई। तो वो शुरू होकर 3 किताबें लिखी। ये सब कोरोना समय हुआ और उसके बाद ये सब ऑटो गियर में चल रहा है। कौन प्रेरणा दे रहा है, कौन मदद कर रहा है और कौन सुन रहा है, ये मैं खाली निमित्त हूँ। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। कल की बातें छोड़ दें, हर जंजीर को तोड़ दें, हौसले और मेहनत से किस्मत का रुख मोड़ दें। कल की बातें छोड़ दें, हर जंजीर को तोड़ दें, हौसले और मेहनत से किस्मत का रुख मोड़ दें। लीडर बनना है तुझे, कुछ कर गुजरना है तुझे, सपनों के भारत का लीडर बनना है तुझे। Build the future, serve the nation, live with purpose, pride and passion. Build the future, serve the nation, live with purpose, pride